साथियों, पेक प्लान द्वारा केम बनाने के लिए हमें सबसे पहले रिपीट देखना पड़ता है। 1 2 3 4 4 रिपीट का केम है। इसका मतलब एक गोल चक्र को 4 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। तो एक गोल चक्र 360 डिग्री का होता है और उसको 4 बराबर भागों में बांटने पर 90 डिग्री आता है। तो जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये 4 बराबर भागों में बटा हुआ है। जो ये 4 रिपीट हैं, इन चारों रिपीट को कोई भी पॉइंट को 1 मान सकते हैं। जैसे ये 1 2 3 4, इनको घड़ी के चलने की दिशा में ही लिखना रहता है। हर बार जब ये 4 रिपीट का हो तो गोल चक्र को 4 बराबर भाग में बांटना है। 3 का हो तो 3 बराबर भाग में बांटना है। 5 का हो तो 5 बराबर भागों में बांटना है। मतलब ये रिपीट देखकर हम पता कर सकते हैं हमारा केम कितनी डिग्री पर बनेगा। जैसे 360 में 4 का भाग देते हैं तो 90 आता है। 360 में 3 का देते हैं तो 120 आता है। 360 में 5 का देते हैं तो 72 आता है। तो यहाँ पे जितना रिपीट दिया हुआ है, इसी रिपीट के हिसाब से हमें इसी गोल चक्र को बराबर भागों में बांटना पड़ता है। जैसे इसमें 1 2 3 4 दिया हुआ है तो 4 बराबर भागों में बांटेंगे। 4 बराबर भागों में बांटा हुआ है। अब ये है प्लेट, केम की पहली प्लेट, 2 डाउन 2 अप, यानी 2 डाउन 2 अप। दूसरी प्लेट अप डाउन डाउन अप, इसमें भी 2 अप और 2 डाउन आ रहा है। 2 अप 2 डाउन। चौथे प्लेट में भी 2 अप 2 डाउन। इसका मतलब हमें 4 प्लेट की आवश्यकता पड़ेगी। पहला प्लेट 2/2, दूसरा 2/2, तीसरा 2/2, चौथा 2/2। अब इन चारों को कौन कौन से नंबर पर बांधना है, कहाँ पे लाके उसको सेट करना है, ये जानने के लिए हमें इस ग्राफ को देखना पड़ता है। जैसे इसमें पहली प्लेट 2/2 की है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है 3 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा प्लेट भी 2/2 का है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ आ रही है। तीसरा नंबर, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है। चौथा नंबर भी 2/2 का प्लेट, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू हो रही है। अब आप लोगों को ये जानना है कि स्टार्टिंग पॉइंट ये मैंने बताया। अब आपको समझना पड़ेगा ये स्टार्टिंग पॉइंट कैसे हुआ। कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट खाली स्थान के बाद वाले को माना जाता है। ये खाली है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये खाली है, इसके आगे जब हम जाएंगे तो यही रिपीट आएगी। मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट खाली के बाद ये हुआ। यहाँ खाली है, इसके आगे वाला ये खाली है और यहाँ के तुरंत बाद स्टार्टिंग पॉइंट ये माना जाएगा। तो अब ये स्टार्टिंग पॉइंट जिसको समझ में आ गया वो 1 मिनट के अंदर ग्राफ को देख के केम बना सकता है। जैसे पहला प्लेट 3 नंबर, ये पूरे नंबर अंदर लिखे हुए हैं। तो पहला वाला प्लेट 3 नंबर से स्टार्ट होता है, यानी 3 नंबर पर 1 नंबर आएगा। दूसरा वाला प्लेट 4 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब 4 नंबर पे 2 नंबर आएगा। तीसरा प्लेट 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब तीसरा प्लेट 1 नंबर पर लाके बांधना है। चौथा 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, चौथा 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब 4 नंबर 2 नंबर पे आएगा। बस सिंपल, गेम कंप्लीट हो गया। तो गेम बनाते समय स्टार्टिंग पॉइंट जानना ज़रूरी है। जिसको स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आ गया वो इन 4 अंकों को अंदर घड़ी की चलने की दिशा में लिखना है और इन प्लेटों को बाहर की तरफ सेट करना है। तो 1 2 3 4, इस प्रकार से हमारा गेम बन के कम्प्लीट हो गया। इसको हम बोलते हैं 2/2 Z12। अगर ऐसा ग्राफ है और ऐसा गेम हम बनाएंगे तो हमारा जो कपड़ा बनेगा उसको बोलते हैं 2/2 Z12। ठीक है साथियों, इसमें सैलवेज नहीं है। अभी आप लोगों को ग्राफ समझना आ जाए, इसके बाद हम हर गेम के साथ सैलवेज भी अलग अलग से बनाना और सैलवेज के साथ गेम बनाना सिखाएंगे। अभी मेरा फोकस बस इतना है कि आप ग्राफ को समझें, कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है उसको अगर समझ जाएंगे तो गेम बनाना बहुत ही आसान होगा। इसकी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को सैलवेज के बारे में जानकारी दूंगा। अभी एक साथ सैलवेज और बॉडी की जानकारी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा कठिन लगेगा। अभी इस वीडियो को 2-3 बार देख के आप समझने की कोशिश करें और अपने कार्य क्षेत्र में चल रहे प्रोग्राम या क्वालिटी के पेक प्लान को लेके बनाने की कोशिश करें। पेक प्लान से अगर आपको गेम बनाना आ जाएगा तो आपको कभी भी गेम बनाने में तकलीफ़ नहीं होगी। सैलवेज, बॉडी, लिफ्टिंग सब बराबर मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। और हाँ, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसके बाद अगली वीडियो और बनाएंगे जिससे आपको पहले ही पता लग जाएगा। ठीक है साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।